गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है विटामिन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं और विटामिन्स का यूज क्या है। देखिए, जो विटामिन्स होती हैं हमारी, वो होती हैं कुछ वसा में घुलनशील होती हैं और कुछ जल में घुलनशील होती हैं। तो जो विटामिन्स जल वाली होती हैं वो 4 होती हैं, ए, डी, ई के, और जल वाली 2 होती हैं, वसा वाली 4 होती हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील होती हैं ए, डी, ई के, ये वसा में घुलनशील है। और ये जल में। ठीक है, और ये नाम लिखे हैं इसके विटामिन्स के। विटामिन ए जो होती है उसको हम रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी, इसको हम थायमीन बुलाते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों में पायरिया जिसे जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में। और वयस्कों में पूछ दे तो ऑस्टियोमैलेशिया होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई जो होता है वो टेकोफेरॉल। विटामिन ई को ना हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ई की कमी से ना प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अगर पुरुष में हो जाता है तो वो नपुंसक कहलाएगा, और स्त्रियों में जाती है तो वो बांझ उनको कहा जा सकता है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से ही जो होता है प्रजनन क्षमता, बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता इसकी कमी से। विटामिन के नेक्थाकॉनिन, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का जो होता है देर में बनता है विटामिन के की कमी से। और जो हमारा विटामिन बी होता है, इसके जो होते हैं कई भाग होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और आपका होता है B7, B9 और B12। तो इनका जो B12 होता है वो साइनोकोबालामीन होता है। और B12 या B1 दो विटामिन ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो B1 ये आपका बेरी हो गया, और B12 जो साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, और ये जो विटामिन्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ देगा विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो 2 विटामिन होते हैं, बी और सी। वसा में जो घुलनशील होते हैं वो 4 होते हैं, ए, डी, ई के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं और ये जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। इनके रोग लिखे हुए हैं और विटामिन्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके कार्य नहीं हमने लिखे हैं आपको, कार्य जो है हम आपको अगली बार बताएंगे, क्योंकि सिर्फ आप पहले विटामिन्स याद कर लीजिए, विटामिन्स जरूरी है याद करना। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है। ए जो होता है उसको हम रेटिनॉल कहते हैं, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। बी जो होता है वो थायमीन कहलाता है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, सबसे ये जो विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवला हो गया, संतरा हो गया, तो ये सब जो है एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन सी, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है आपका विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल, ये त्वचा से और आपके लीवर तक 3 टाइप का विटामिन डी होता है, D1, D2 और D3, वो काफ़ी डीप है आपका। विटामिन ई जो होता है, और ये आपका सूर्य के प्रकाश से हम प्राप्त कर सकते हैं। और विटामिन ई जो होता है टेकोफेरॉल, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। स्किन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारा विटामिन ई। और प्रजनन क्षमता भी, इससे अगर इसकी कमी हो गई तो आप जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। पुरुष में हो जाएगा तो उसकी जो है नपुंसकता का रोग हो जाएगा, स्त्रियों के हो गया तो बांझ वाला रोग हो जाएगा। विटामिन के जो होता है नेक्थोकॉनिन, ये जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनने देता, बनता भी है तो काफ़ी लेट बनता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो इतने ही विटामिन आपको पढ़ने हैं, इतने विटामिन हैं।